जी। उसी बहन का नाम रिजोल है, ये रायपुर चंडीगढ़ से आते हैं जी। बहन बता रहे कि 2013 में मेरा जीवन बहुत दुख का जीवन था। 2013 में? जी जी। 2013 में इनके पति शराब पीते थे। शराब पीने के कारण घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत होती थी। जी। बहन कहती कि मैं इतना दुखी थी, कई बार तो खाना भी नहीं खाती थी कि ये क्या जीवन है मेरा। जी। बहुत रोती थी। तो किसी ने बताया कि आप अपोस्टल विनोद प्रोचे जी की चर्च में जाइए। जी। तो बहन बता रही ये कि किसी ने बताया, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, हाँ या ना? जब तक बताएंगे नहीं बदलाव कैसे आएगा? उन्होंने किसी ने इनको क्यों बताया? क्योंकि उसने भी आशीष पाई थी। प्रेज द लॉर्ड। जी। तो बहन 2013 से इस मिनिस्ट्री में जुड़ गए। अपोस्टल जब बहन चर्च में आती थी तो इनके जब चर्च से वापस जाते थे तो इनके पति चर्च में जाने के कारण इसको बहुत पीटते थे। अच्छा, जब ये चर्च से जाती थी तो ये व्यक्ति इन्हें पीटते थे? जी। अच्छा, ठीक है। सब देखिए ये कौन थे व्यक्ति जो इनको पीटते थे और पैक लगाकर पीटते थे? क्योंकि सोफी तो इनसे पीटा नहीं जाता था। औरत को मारना कोई मजाक बात थोड़ा है। पैक लगाने के बाद इनमें जान आ जाती थी, फिर पीटते थे। जी। अपोस्टल जी ये शराब बहुत पीते थे जिसके कारण झगड़े होते थे। जब ये चर्च में आती थी तो ये चर्च से जब वापस जाते थे बहन तो इनके पति बहुत मारते थे। जी। तो बहुत ज्यादा क्लेश होता था कि तू चर्च में क्यों जाती है। पर बहन बता रही कि मैं रुकी नहीं, लगातार 2-3 हफ्ते आती रही। जी। अपोस्टल जी उसके बाद क्या हुआ, बहन ने आपको बताया 2013 में कि अपोस्टल जी ऐसे मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, वो शराब काफी समय से पी रहा है जी। और मुझे चर्च आने से रोकता है, पर मैं आना चाहती हूँ। तो आपने बहन के सिर पे हाथ रख के 2013 में प्रार्थना की। तो अपोस्टल जी आपने बोला कि मेरा पूरा विश्वास है कि तेरा पति अगले संडे इस चर्च में जरूर आएगा। बहन ने बताया कि जब मैं चर्च में वापस गई तो शनिवार को हम तैयारी में थे कि यहाँ आना है, तो मेरे पति ने बोला कि मैं भी चर्च में जाना चाहता हूँ जहाँ तू जाती है। Praise the Lord! Hallelujah! देखिए भैया, मार पीटना आसान है दुनिया में, लेकिन खुदा के पास आने वाली को मारना मजाक नहीं है। परमेश्वर के पास कोई आती हो या परमेश्वर के पास कोई आता हो, उसके साथ छेड़छाड़ करना मजाक नहीं है। आग के साथ खेलेंगे अगर आप खुदा के बंदे को छेड़ेंगे। सोचिए, कुछ दिनों की विश्वासी को मारना कितना भारी पड़ गया। पैक लगाने वाला व्यक्ति कहता है मैं भी चलूंगा। चल भगवान, जहां तू जा रही है वहीं मैं भी देखता तू वहां जाके करती क्या है। इसलिए आया था, ये देखने आया था वहां होता क्या है। अब सुनेंगे। जी। जी अपोस्टल, जब पहली बार भैया आए यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ, तो देख अपोस्टल जब ये चर्च में आती तो इनका गला भी दबा देते थे, कई बार इतने क्रोध में थे। उस दिन भी ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ क्या होगा। कौन गला दबा देते? भाई। अच्छा। अपनी पत्नी का गला दबा देते थे कि तू चर्च में क्यों जाती है जी। तो उस दिन इनके साथ आए संडे को, जब आपने प्रेयर की तो 2 हफ्तों के बाद अपोस्टल जी इन्होंने दारू और तम्बाकू जो खाते थे सब छोड़ दिया। Praise the Lord! Amen! Oh, hallelujah! Thank you, Lord. आज आपको पता लग जाएगा कि ये मसीह लोगों के पास पैसे कहाँ से आते हैं। लोग कहते हैं भाई चर्च में जाओगे पैसे मिलेंगे। आज आपको पता लग जाएगा पैसे मिलते कैसे हैं। कौन कौन सुनना चाहेगा?
ये वर्मा जी बताएंगे आपको, यही बताएंगे कि कैसे पैसे मिलते हैं। और एक बात याद रखें, ऑनलाइन वाले छोड़कर मत जाना, नहीं तो कहीं आधा दिखा दे, देखो कह रहे हैं ये जी। वो सही बहन बता रही कि जब हम चर्च में आने लगे, मेरे पति ने शराब जो 6 साल से 7 साल से पीते थे वो छोड़ दी, तो हमारा विश्वास और बढ़ता जाता गया। कितने साल से शराब पीते थे? किस किस ने सुना? कितने साल से? 6 साल से शराब पीते थे। मुफ्त में बिकती है शराब, हाँ या ना? कितने में मिलती है? मिलती पैसों में मिलती है, कितने में भी मिलती है, लेकिन पैसे में मिलती है ना? कहां से मिलती है? मेडिकल स्टोर से। कहां से मिलती है? हाँ जी, ठेके से, है ना? और अपना ठेका ले लेती है जी। बहन बता रही कि 2015 तक हमारे घर के बहुत बुरे हालात थे। 2015 तक इनके घर के हालात बुरे थे, और 2013 में जी 2013 में ये चर्च में आए, इन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। अब देखिए 2015 तक हालात बुरे थे, अब खुदा बाप ने आशीष कब दी वो देखेंगे। अपोसी 2015 में बहन बता रही कि खुदा के दास हमारे घर में आए जी। उन्होंने जब प्रेयर की हमारे घर में, तो हमें बोला कि आपके हालात बहुत जल्द परमेश्वर बदलने वाला है, आप परमेश्वर की ओर बढ़ें तो आपके घर के हालात परमेश्वर सचमुच बदल देगा। आमीन। एक प्रभु के दास है, उनका नाम विनोद प्रोचिया है। वो 2015 में इनके घर गए और उनके घर में जाकर उन्होंने प्रार्थना की और इन्हें आशीष दी, और मसीह यीशु ने क्या किया? हालात बदल दिए। आमीन। मैं इनके घर में गया, घर में जाकर सूटकेस लेकर नहीं गया कि जिसमें पैसे थे ये पैसे ले लो अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपना विश्वास यीशु मसीह के सामने दिखाया और यीशु मसीह ने अपना आशीर्वाद इनके घर में दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। बहन बता रही कि जब अपोस्टल जी गए उस टाइम हम जमीन पे सोते थे, हमारे घर में मंजा भी नहीं था सोने के लिए, बहुत बुरे हालात थे। पर प्रभु के दास जब गए उसके बाद हमारे हालात बदलने लग गए। उस प्रार्थना के द्वारा हालात इतने बदलने लग गए कि हमने एक नया बेड, एक नया फ्रिज और एक नया एक्टिवा, ये सब आशीषें यहीं से पाई। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए सुनिए, पाई कहाँ से, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। वो ठीक है, परमेश्वर ने दी है, चर्च से आपको प्रार्थना मिली, ये सच है, लेकिन आशीषें कहाँ से आई, कैसी आई आशीषें? वर्मा जी कितनी शराब पीते थे? मैं 250 की शराब पी जाता था सारे दिन में। कितने की? 250 की। 250 की। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में। प्लस कीजिए हफ्ते की कितने बने? आप ही कीजिए, कितना हो गया? हाँ जी, 1750 हफ्ते की। कितने हफ्ते होते हैं पूरे महीने में? 4। कितने? 4 होते हैं। कितना हो गया? कितना हो गया? 7,500। ऊंची आवाज में बोले, सब बोलेंगे। कितना हो गया? 7,500 की नौकरी लग गई इनकी। किसने लगाई? बोलिए, किसने लगाई? 7,500 हर महीने का बचने लगा। कितना समय आपको प्रभु में हो गया? बरबा जी, कितना समय हो गया आपको प्रभु में? 8 साल हो गए। 8 साल। 8 साल से वो 7,000 बचता आ रहा है। तो ये गरीब होगा अमीर होगा? बताइए, गरीब होगा या अमीर होगा? जो पहले बचता था वो भी प्लस हो गया, जो ये कमाता था वो प्लस हो गया, और 7,500 और प्लस हो गया। और ध्यान से सुनना, एक्टिवा आने लगी, फ्रिज आने लगा, बेड आने लगा, हाँ या ना? चर्च को सिर्फ ये 10% देने लगे। कितना? 100 में से कितना परसेंट देने लगे? 10%। सिर्फ 10%, वो भी महीने में एक बार। लेकिन डॉक्टर को तो महीने में कई बार, ठेके को कितनी बार देता था? हफ्ते में रोज ही देता था। डेली ठेके वाले को कहता था ये दशमांश है जी, बोतल दे दो।
ये मेरा दशमांश है, अपने कोल रखना, एक और बोतल कर लेके आयो, मैं लेके जाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने इस परिवार के दिन बदल दिए। जिंदगी बदल जाए तो वक्त बदल जाता है। जिंदगी बदल जाए तो वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए आपको खुदा को पहचानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने खुदा को पहचान लिया। एक ही खुदा है, ये सच है। शैतान भी कहता है एक ही खुदा है, लेकिन है कौन? वो है कौन? ये जान जाए जो, तो फिर तो तरक्की पे तरक्की। प्रेज द लॉर्ड जी। अपोस्टल तीसरी गवाही इनकी है, इनके ये बेटा होने वाला था। 2 गवाहियां इनकी हो चुकी। पहली कौन सी थी? ये बहन भाई नशे झगड़े करता था, नशा करके खत्म हो गए। दूसरी आशीष आई अपोस्टल जी। आशीष आई। तीसरी अभी बच्चे की गवाही है इनकी जी। 2018 में बहन बता रही कि मैं प्रेग्नेंट थी। उस समय जब डिलीवरी का समय आया तो मुझे 6 सेक्टर हॉस्पिटल पंचकुला में ले जाया गया जी। डिलीवरी के समय तो डॉक्टर ने पहले बताया था कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, पर किस बच्चे ने पोटी अंदर कर दी अपोस्टल जी। इनके पेट में अंदर जब बच्चा था, अगर बच्चा माँ के पेट में पोटी कर दे तो अब शुगुन होगा या शुगन होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? जी। बच्चे ने पोटी कर दी अपोस्टल डिलीवरी के समय। तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि बच्चे और माँ दोनों को खतरा है बहुत ज्यादा, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद दोनों में से एक ही बचे जी। तो भाई बहुत परेशान हुआ, प्रभु के आगे घुटने टेके और आपको बोला फोन पे कि अपोस्टल जी मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करें जी। ये समस्या मेरे परिवार के ऊपर आ गई है जी। अपोस्टल जी जब आप प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते गए, उस समय बहन को जब डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि अभी इनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। सही मायने में क्या था, थोड़ा सा हम क्लियर सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा पोटी कर देता है पेट में, जी। उसको मिकोनियम बोलते हैं। जब पोटी कर देता है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? सुनिएगा। मिकोनियम बोलते हैं। तो जो फ्लूइड होता है माँ के पेट में, तो बच्चा वो स्वॉलो कर लेता है, अंदर चले जाता है बच्चे के पेट में जी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जॉइंटिस हो जाता है जी। तो जॉइंटिस अगर ज़्यादा बढ़ जाए जी तो बच्चे को खतरा होता है। इसलिए माँ कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बच्चे के बचने के चांसेस कम है। तो इसलिए मिकोनियम जो हो जाता है तो डॉक्टर मोस्टली सिजेरियन करते हैं, विजाइनल डिलीवरी नहीं करते। मतलब बड़ा ऑपरेशन कर, बड़ा ऑपरेशन करके ही डिलीवरी करते हैं मोस्टली। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के बच्चे इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और आज हमने खुद देखा कि बच्चा बहुत सही सलामत है। आमेन। आमेन। आज बच्चा इनकी गोद में है, परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर जीवन दान देने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने अभी प्रभु ने हमें हमारे चर्च के अंदर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए बच्चे दिए हैं और भाई विजय और भाई विजय ये दोनों इस चर्च के काफ़ी समय से विश्वासी हैं और ये भाई मेडिकल लाइन से प्रॉपर पढ़े हुए हैं, स्टडी की हुई है, इवन के ये सिविल हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं। हम सिर्फ इन्हें इसलिए खड़ा करते हैं ताकि ये प्रॉपर बता सकें कि हुआ क्या था, किस किस को समझ आ रही है, ताकि आपको पता लग सके कि वाक्य में परमेश्वर काम करता है। आमेन। आमेन। और प्रभु ने हमारे यहाँ चर्च के अंदर स्टाफ नर्स भी दी हैं जो कि ऑफिसर हैं। स्टाफ मेल स्टाफ भी हैं और फीमेल स्टाफ भी हैं और आने वाले समय में डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तब डॉक्टर खुद बताएगा क्या प्रॉब्लम थी।
मुझे याद आ गया, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं देहरादून की तरफ था और मेरी मीटिंग हुई एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर डॉक्टर ही डॉक्टर थे और डॉक्टर्स करीब करीब मेरे ख्याल से उस सभा के अंदर 25 डॉक्टर थे और उन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर अपना पेशेंट लेकर उस सभा में आया और उसने बोला कि सर मेरे साथ ये पेशेंट आया है, मैं इसको समझा कर लेकर आया कि परमेश्वर काम करता है, इसके कान के दोनों पर्दे नहीं हैं। किस किस को समझ आ रही है? कान के दोनों पर्दे नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त आपने प्रार्थना की ये सुन पा रहा है। आमेन। और डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में नेक्स्ट डे उस बच्चे को बुलाता है, उसके चेकअप करता है और जब चेक किया गया तो पर्दे अभी भी नहीं थे, लेकिन वो सुन पा रहा था। डॉक्टर ने उसी दिन अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। देखिए, कान के पर्दे नहीं आए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति और आज भी सुनता है। आमेन जी। अपोसी उसके बाद इनको बेटे की आशीष मिली और चौथी गवाही है कि बहन बता रही कि मुझे 2.5 साल से पीछे बीपी लो हो रहा है जी। पिछले 2.5 साल से बीपी इतना लो हो जाता है कि कई बार मैं कहीं भी गिर जाती हूँ जी। समझ ही नहीं आता कि क्या हो जाता है जी। मैं बहुत दवाई खाई, फिर मैंने प्रार्थना भी करती रही, पर पता नहीं क्यों मेरा ठीक नहीं हो रहा था। बहन बता रही कि जब मैंने यहाँ 2-3 हफ्ते से गवाही सुन रही कि लोगों की बीपी लो थे वो नॉर्मल हो गए जी, तो मैंने सोचा मैं भी अपोस्टल विनोद प्योचिया जी से प्रार्थना करवाऊंगी। तो बहन बता रहे कि संडे जब मैं अपोस्टल विनोद प्योचिया जी के पास प्रार्थना करवाई, उस समय से अब तक मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में प्रेज द लॉर्ड। एक बार खड़े हो जाएं और हाथ हिलाते हुए यीशु की तारीफ करें। सब अपने दोनों हाथों को हिलाएं।